हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत विच इज ऑक्सीडेशन नंबर। आज ही क्लास में हम ये भी बात करेंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात एक ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम आपको जादू सिखाएंगे। यस, इसके पहले आपको बता दें, एक प्यारा सा बात बता दें, इसके पहले रेडॉक्स रिएक्शन का 2 लेक्चर हो चुका है और इस तीसरे लेक्चर में हम आपका पूरा स्वागत करते हैं। तो अभी तक आपने 2 लेक्चर कवर नहीं किया तो आप जरूर कवर करें, ताकि आपको पूरी बातें 100% क्लियर हो जाए कि वास्तव में एक रेडॉक्स का मतलब क्या होता है और एक रेडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमको क्या सीखना है कि सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है और उसके बाद हम एक ऑक्सीकरण संख्या को कैसे प्राप्त करते हैं किसी भी यौगिक के अंतर्गत, किसी तत्व का, किसी परमाणु का। राइट, तो चलिए हो जाए फटाफट तैयार, हम करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीकरण संख्या, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पूरा भरपूर दिख रहा होगा। अब एक ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला एक ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि आप ऑक्सीकरण संख्या से क्या समझते हो तो क्या जवाब दोगे। तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कि किसी यौगिक में, यानी एक यौगिक जिस परमाणु द्वारा बना होता है, जिस परमाणु द्वारा वह यौगिक बना होता है, उस परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान होता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, उसको हम उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी यौगिक के बनने में उसके परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। बड़ा सिंपल वे में, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपको किसी यौगिक में तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक सिंपल सा जो आप बहुत जानते हो, बड़ा फेमस है, व्हाट दैट मीन्स, जैसे कि मैंने ले लिया NaCl। क्या ले लिया, मैंने ले लिया NaCl, और मैं आपसे ये कहता हूं कि इस NaCl में आपको बताना है कि वास्तव में Na की ऑक्सीकरण संख्या, दैट मीन्स ON क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। बस सिंपल सी बात। NaCl एक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। सिंपल सी बात। अब NaCl में अगर आपको Na की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है तो आपको सिंपल वे में कुछ नहीं करना है, मतलब एकदम ईजी है। आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ेगी कि आपको पता भी होगा कि हमेशा Na पे एक प्लस चार्ज होता है और Cl पे एक माइनस चार्ज होता है, आप जानते भी हो। वह +1 जो होता है वही ऑक्सीकरण होता है। बस आप इस चीज को समझिए कैसे होता है, विचार करें। अब मैं आपसे कहता हूं कि Na जो परमाणु है वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। सिंपल सी बात। यह जो 281 है यह बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों संख्या है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ये पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यही 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है और यही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान हो सकता है। दान क्यों होगा ये भी आप रीजन जानते हैं। दान तब होता है जब 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, ग्रहण तब होता है जब 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। आप सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन तो वह दान हमेशा करेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर दान होगा। सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉनों का दान होगा, जितने इलेक्ट्रॉनों का दान होगा वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। और एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिएगा कि यहाँ पे Na में 1 इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, तो इसीलिए जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पर 2 और 8 बचता है। सो यहाँ पे यही Na जब 1 इलेक्ट्रॉन बाबू दान कर देता है तो इस पर +1 पावर आ जाता है, और वही +1 क्या होगा, वही +1 ON होगा, वही +1 ऑक्सीकरण संख्या होगा। सिंपल सी बात। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसकी बैलेंसी क्या होगी, तो संयोजकता, जिसे संयोजकता कहते हैं, तो संयोजकता भी 1 होगा। लेकिन संयोजकता हमेशा किस में लिखते हैं, एक नंबर में लिखते हैं। लेकिन जब ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो आप समझ लीजिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
ऑक्सीकरण संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, +1 में होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है आपसे यह Na की ऑक्सीकरण संख्या है, किसमें, NaCl में। क्या सीखा आपने, किसी कंपाउंड में जो कंपाउंड जिस परमाणु से बना होता है उस परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान होता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे NaCl में Na परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है और इलेक्ट्रॉन दान होने की वजह से इस Na पर +1 आया और यही +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। अब रीजन क्या है, क्लोरीन को अगर मैं आप उठा लें सोडियम को छोड़ करके, Na को छोड़ करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और आपने हमेशा देखा होगा NaCl को, जब हम NaCl को क्या कराते हैं, H2O में यानी जल में डालते तो हमेशा क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। सिंपल सी बात। तो यह जो +1 है, यह जो -1 है, ये दोनों ऑक्सीकरण संख्या है, ये दोनों, सोडियम का +1 होगा तो क्लोरीन का -1 होगा। सिंपल सी बात। अब इससे स्पष्ट होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का दान होगा, जब उस परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान होगा तो हमेशा उसे प्लस से लिखिएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा तो हमेशा उसे माइनस से लिखेंगे। ये बातें आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, अभी मैंने जस्ट बोला किसी परमाणु द्वारा, यदि किसी परमाणु द्वारा, ये नोटेशन में रहेगा, ठीक है, यदि किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का, यदि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो उसे पॉजिटिव नंबर से और यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उसे निगेटिव नंबर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। अब बातें आपको स्पष्ट है। इतनी बातें एक ऑक्सीकरण संख्या में जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम एक और सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और आपको पूरी बातें समझाएंगे, थोड़ा सा और जो आपके मन में कंक्लूजन है दूर हो जाए। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दिया हो, क्या दिया हो, मैंने ले लिया फेरस क्लोराइड ले लिया या FeCl2 ले लिया। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है, और इसमें फेरस पे और क्लोरीन पे, फेरस पर क्लोरीन पे, जैसे Na और Cl में क्या देखा आपने कि Na पे +1 है, Cl -1 है, तो Na पे +1 Na के लिए और Cl -1 Cl के लिए ऑक्सीकरण संख्या को बता रहा है। उसी प्रकार फेरस क्लोराइड में फेरस पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा और क्लोरीन पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इस चीज को हम यहाँ पे जानेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया FeCl2, ठीक है। FeCl2 में आपको क्या बताना है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब इसमें FeCl2 में अगर ध्यान से देखिए तो FeCl2 में Fe पे +2 और Cl पे -1 आयन होते हैं, आयन उपस्थित है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार ये बोल सकते हैं कि ये जो +2 है, यह +2 फेरस की ऑक्सीकरण संख्या है और यह -1 बार है, क्लोरीन यहाँ पे 2 बार है, तो Cl पे वास्तव में -1 होता है क्योंकि क्लोरीन 1 ग्रहण कर सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा माइनस में, किसके लिए, क्लोरीन पे। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा तथा क्लोरीन की
क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 1 होगा, 1 होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक कंपाउंड में, एक यौगिक में, अगर हम फेरस की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन के बारे में आप जानते भी हो, और फेरस में क्या होता है, प्लस का 2 होता है, जो उस पे आयन है, मतलब आयन का मतलब जो जितने आयन है वही आयन क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में बदल जाता है। सिंपल सी बात। तो ये रहा एक ऑक्सीकरण संख्या का मतलब, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में अगर आपके सामने तमाम प्रकार के कंपाउंड आ जाए और आपसे उन कंपाउंड में किसी एक तत्व के बारे में पूछे, एक परमाणु के बारे में पूछे, आप ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो कैसे बताओगे? वहां पर है ना प्रश्न, एकदम क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन मार्क है। तो उसकी जवाब देने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कुछ तौर तरीके। तो तौर तरीके क्या होंगे, उसके लिए आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं कि वास्तव में कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, दैट मीन्स हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। यस, तो सबसे पहले आप सिस्टम को सीखें, यानी इसमें मैं कुछ लाइन लिखता हूं, उसको आप नोट करेंगे। समझिए वो एक आपके लिए बंदूक के गोले का काम करेगा, दैट मीन्स एक हथियार का काम करेगा, जिससे आप लेकर के लड़ाई कर सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरी फॉर्मेट पहले आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप ही से प्रश्न करूंगा और जवाब आप ही से मांगूंगा, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, जवाब आपका होगा, प्रश्न हमारा रहेगा। कितना मजा आएगा। यस, तो पहले कुछ बातें नोट करें। मैंने ये कहा कि अगर, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, अगर ग्रुप नंबर, अगर ग्रुप नंबर आ गया फर्स्ट ए, कौन सा आ गया, फर्स्ट ए, तो यहां पर इसमें आता है एलिमेंट, कौन आते हैं, ह ले ना कैल अपने रब्बा से फरियाद, ये एलिमेंट आते हैं। तो इस तरह के अगर एलिमेंट आ गए किसी कंपाउंड में, तो बाबू समझ लेना कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1, बस हो गया पहला जादू। दूसरी बात क्या है कि अगर ग्रुप आ गया, ये कुछ तरीके हैं, ग्रुप सेकंड ए आ गया तो क्या होगा, ग्रुप सेकंड ए में कौन सा तत्व होते हैं, बेटुआ, मंगल, करिखा वाला सल्ट, काला सल्ट, बपवा हो गई राजी। ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, अगर ग्रुप सेकंड आ गया, ग्रुप सेकंड ए आ गया, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम जैसे अगर तत्व आ गए, तो यहां पर सिंपली लिख लेना प्लस का 2 होता है ऑक्सीकरण संख्या। बस ये चीज है, बस आपको बस दिमाग में बैठाते रहिए। तीसरी बात है, तीसरा लाइन क्या है, अगर ग्रुप आ गया कौन सा, अगर ग्रुप आ गया, अगर ग्रुप आ गया 6A, 6 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ये लिख लेना माइनस का 2। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो ग्रुप 6A होता है इसमें और भी तत्व आते हैं, लेकिन इसमें ग्रुप 6A के तत्वों की पूरी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, लेकिन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड में है तो वहां पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होगी। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं लेक्चर में। मैंने क्या बोला, अगर ऑक्सीजन किसी पेरोक्साइड में है तो वहां पर क्या होगा, -1 होगा। लिख लो ये बातें। बट पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड मतलब H2O2 में O2 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्लियर है?
कुछ और बातें, अगर सुपर पर ऑक्साइड है तो क्या होगा, माइनस का हाफ होगा, एंड सुपर ऑक्साइडों में, सुपर ऑक्साइड्स में माइनस का 1 होता है, माइनस का हाफ होता है, माइनस का हाफ होता है। और अगर ऐसा दे दिया OF2 में तो इसमें प्लस का 2 होता है। इतनी बात है। अगर 6A का तत्व है तो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है, पर ऑक्साइड में अगर आ गया H2O2 में आ गया तो यहाँ पे O2 का एक्सीलरेशन कितना होगा, -1 होगा। इसके अलावा सुपर ऑक्साइडों में क्या होता है, माइनस का हाफ होता है। लेकिन अगर OF2 जैसे आ गए कोई कंपाउंड और इसमें पूछे आपको ऑक्सीजन का एक्सीलरेशन क्या बताइए तो +2 होगा। क्लियर है। इसके बाद कुछ और बातें, पहली बात है, दूसरी बात है, तीसरी बात है, चौथी बात है। चौथी बात में क्या आपको नोट करना है, चौथी बात नोट करना है, ग्रुप अगर आ गया, ग्रुप नंबर अगर आ गया, अगर ग्रुप आ गया 7 है, कौन सा आ गया, 7 है, दैट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 16वां ग्रुप कहते हैं, इसे हम 16वां ग्रुप कहते हैं, इसे हम 17वां ग्रुप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कौन से तत्व आते हैं, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, ऐसे कुछ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर आते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, -1 होती है। ये बातें आप याद रखिएगा। मैं आपको बस नियम लिखवा रहा हूं पहले, उसके बाद काम करने में बड़ी मजा आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या आ गया, तत्व मुक्त अवस्था में आ गया तो क्या लिखोगे, हमेशा याद रखिएगा, मुक्त या तात्विक अवस्था में तात्विक अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे हम आपसे कह रहे हैं H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात। इसके अलावा He में, He2 में He की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा N2 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। अब तो बातें क्लियर है ना, कि किसी भी अगर ये फ्री बोला जाए, मुक्त अवस्था में अगर कोई तत्व है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, हमेशा 0 होती है, 0 होती है। इतनी बात अब क्लियर है। चलिए अब हम बात आपसे करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आयन में उपस्थित जो आयन होते हैं, किसी कंपाउंड में जो आयन होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अर्थात कहने मतलब क्या होता है, सरल आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उन पर उपस्थित आयनों की संख्या के बराबर होती है। मैंने क्या बोला, अगर सरल आयन है तो हमेशा सरल आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आयनों के संख्या के बराबर होते हैं। आयनों की लिख दें, आयनों की संख्या के बराबर होती है। क्लियर है, ओके। जैसे NH4+, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +1, SO4 पे -2 तो -2 होगा। इसके अलावा Cl पे माइनस तो माइनस होगा। इसके अलावा अगर Na पे प्लस दे तो प्लस होगा। इसके अलावा Cn पे माइनस तो माइनस होगा। इसके अलावा NO2 पे माइनस तो माइनस होगा। इसके अलावा NO3 पे माइनस तो माइनस होगा। क्लियर है, तो बहुत सारे ऐसे हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूँ वाट COO पे माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब जितने आयन आपको दिख रहे हैं ये सब इस पर क्या है, इस पर
ये ऑक्सीकरण संख्या को बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूँ Ag प्लस, क्लियर है, Al प्लस का 3, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें ETC, बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे हम ऑक्सीकरण संख्या ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि इस पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला, एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूँ, पूरी बात है जो मैंने पूरी सिस्टम पूरा नियम जो लिखवाया है पूरा एक बार क्लियर कर, फिर हम धीरे धीरे हम एग्जाम्पल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आज क्लास प्रैक्टिस के साथ समाप्त होगी। और कुछ आपको हम होमवर्क देंगे स्क्रीन के माध्यम से, जहाँ से आप नोट करके पूरी ऑक्सीकरण संख्या को समझेंगे। तो ध्यान देंगे पहली बात, चलिए तो पहली बात हम ध्यान देंगे, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने पहली बात क्या लिखा है, अगर मान लीजिए ग्रुप फर्स्ट आ गया, राइट, जैसे कुछ इस तरह के एलिमेंट आ गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे करके इस तरह के जितने तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस का 1, एकदम आंख बंद करके एकदम लिख लेना, प्लस का 1 ही होगा, राइट। इसके अलावा ग्रुप सेकंड ए आ जाता है, तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस प्रकार का कोई भी तत्व आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उस कंपाउंड में क्या होता है, प्लस का 2 होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 6A की बात करते हैं, दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन भी आ सकते हैं, इसका और भी तत्व आ सकते हैं, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, प्लस का 2 होता है, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यही ऑक्सीजन को अगर हम ले लें गेयर में, मतलब ध्यान से ले लें, तो वहां पे क्या होगा, परऑक्साइड अगर आ गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ गया, तो वहां पे ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, ये बात न भूलिएगा। सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस का हाफ होती है। OF2 जैसे कंपाउंड अगर आ गए तो वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2 होगा, राइट। अब बात करते हैं ग्रुप 7A को लेकर के, दैट मीन 17 ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो 17 ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बार, आयनटी वगैरह वगैरह, इस तरह कोई भी तत्व आते हैं। तो अभी आपने देखा था, क्या देखा था, सोडियम क्लोराइड में Cl आया था नहीं आया था, आया था, ऑक्सीजन क्या था, माइनस का 1, तो ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 1 था, इसका मतलब ये होगा कि वो चीजें आ गया। तो इस तरह जो भी तत्व आएंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा, ये बात आप याद रखेंगे, ये सब याद रखने वाली बात है। अब जो अगली पॉइंट मैंने लिखा है, मुक्त या तात्विक अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसका सीधा मतलब है कि इस प्रकार के कोई अणु आ गया, सिंपल सा अणु आ गया, कंपाउंड दे दिया, जैसे NaCl में Na कहता है तो आप जान जाते हो कि प्लस होगा, प्लस का 1 होगा, राइट। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि वास्तव में NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आप नहीं जानते हो, आप कहोगे सर प्लस का 1 होगा, यही तो होता है। गड़बड़ है यार, ये क्या बोल रहे हो तुम, प्लस का 1 कैसे हो सकता है, हमने बोला NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या, मैंने चुनाव कर दिया, तो प्लस का 1 राइट है। मैं Na की बोल रहा हूँ, मैं NaCl नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपसे NaCl की पूछा जाए तो क्या कहोगे, तो क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देख लो यहाँ पे, मुक्त या तात्विक अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या मतलब पूरे तत्वों की, पूरे अणु की ऑक्सीकरण संख्या होगा 0 होगा। जैसे एक अणु में हम केवल परमाणु की बात करें तो भी क्या होगा, 0 होगा। He2 में क्या होगा, 0 होगा। N2 में N का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। लास्ट बात, आखिरी बात मैंने क्या लिखा है, सरल आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आयनों की संख्या के बराबर होती है। मेरा मतलब ये है कि जितने एक आयन पर जितने आयन उपस्थित होते हैं वो ऑक्सीकरण संख्या को बताते हैं। NH4 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1, सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 2, क्लोरीन की माइनस का 1, सोडियम पे प्लस का 1, साइनाइड माइनस, ऐसे करके आप ऑक्सीकरण संख्या को समझ सकते हो। यस, तो ये रहा नियम व्यवस्था जो हमको जिसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप ये अपना लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। यस, आप इसमें अमर हो जाओगे। तो चलिए हम लेट अस स्टार्ट, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसमें पता करेंगे कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कैसे हम लाते हैं। तो आपके सामने प्रश्न होगा मेरा और जवाब आपका रहेगा, काम करने में मजा आएगा। Na की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, जल्दी बोलिए क्या होगा। Na की ऑक्सीकरण संख्या, Cl की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, जल्दी बोलिए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे +1 लिख दीजिए, यहाँ -1। बिल्कुल गलत जवाब आपने दिया है। Na की ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल इस पे कुछ नहीं है, मुक्त अवस्था में तो 0 होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। कब 1 होता है, जब कहे आपसे Na प्लस,
की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या बोलोगे, हेलो 1 होगा, प्लस का 1 होगा। अगर Cl माइनस है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछा तो क्या होगा, माइनस का 1। बातें स्पष्ट है। अच्छा चलिए, अगर हम बात करते हैं NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताए, तो जल्दी बोलो क्या होगा, 0 होगा। वेरी गुड, मुक्त अवस्था में। लेकिन NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो क्या होगा, NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, प्लस का 1 होगा। कैसे 0 हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या, ये माइनस का 1 प्लस का 1। चलो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे ले लिया SO4 पे -2 की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो क्या बोलोगे, उस पे उपस्थित आयन तो क्या हो जाएगा, -2। क्लियर नहीं है। और आपसे यही पूछते हैं कि SO4 -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो चलो बोलो क्या होगा, नहीं दिख रहा। SO4 -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताने, तो नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बोला, इस पूरे में S की ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिख रहा है, इसमें -2 खत्म। सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या -2, ठीक है, लेकिन इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा, आ गया ना, फंस गया ना। चलिए काम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो आप सबसे पहले कुछ ना करो, आप जिसको निकालना है उसको आप लेट कर लो x, क्या मानोगे, x। तो क्या होगा, विचार करो, अगर हम x मानते हैं तो क्या होगा, तो जिसको मानना x तो इसको मानेंगे x। क्लियर हुआ। ऑक्सीजन का हेलो कितना होता है, -2, याद है। चलिए 6A में अभी पीछे देखिए क्या लिखवा है, -2। तो यहाँ पे अब सबको जोड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 4 से 2 में क्या करेंगे, गुणा, और इसको बराबर, और इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2, क्या क्या लिखेंगे, -2। बातें क्लियर है, ओके। x प्लस ये 4 दूना 8, तो यह 8 किस में होगा, माइनस में, और बराबर क्या दिया है, -2। 8 अगर उधर जाएगा तो 2 में से 8 घट जाएगा, कैसे, x बराबर हो जाएगा -2 प्लस का 8, यानी x बराबर क्या मिलेगा, +6। क्लियर हुआ, यस। तो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +6। बोलो स्पष्ट हुआ, यस। अगर हम आपसे कहते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए Cr2O7 पे -2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, बातें स्पष्ट है। तो यहाँ पे Cr की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो कैसे करोगे, तो Cr के लिए Cr को x मान लो, तो कितना बार Cr है, 2 बार, तो 2 गुणा क्या करोगे, x, यानी कि 2x कर लो डायरेक्ट है यार, बोलो क्लियर है। प्लस ऑक्सीजन कितनी बार, 7 बार, तो 7 से गुणा करेंगे किसमें, -2 में। अब टोटल का कितना दिया चार्ज, -2, तो 2x, ये प्लस है, -7 दूना 14, यानी कि -14 बराबर -2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 14 उधर जाएगा तो घटेगा, तो प्लस का कितना मिलेगा, 12, और 2 एकम 2, 2 छक्का, तो कितना मिला सर, +6, कितना मिला, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +6। क्लियर है, बड़ा सुंदर विचार, ऐसे आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे। चलो मैं कुछ और लेता हूं, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो क्या होगा जरा बताइए। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना है बाबू, उसको आप x मानोगे, लेकिन K पोटेशियम किस ग्रुप का है, याद करिए, किस ग्रुप का है, पोटेशियम। हाँ, लेना की रब से फरियाद, पहले ग्रुप का है, ग्रुप फर्स्ट A, तो क्या होगा, +1, मैंने बोला था याद कर लेना। अब ट्रिक काम देगा, +1। क्लियर हुआ, यहाँ पे प्लस का x, क्लियर हुआ, और यहाँ पे प्लस का ऑक्सीजन 4 तो 4 से गुणा करेंगे, और एक ऑक्सीजन का 2 होता है माइनस में,
और पूरे के ऑक्सीकरण संख्या पता क्या नहीं, कितना दिया है, बड़का 0, बोलो ये 1, ये प्लस का x और ये 4 दूना 8 माइनस का 8, ये 0। क्लियर हुआ। 8 में से एक जाएगा कितना मिलेगा, तो यह 7 माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो उधर क्या जाएगा प्लस में, प्लस का 7। बोलो क्लियर है। तो यहाँ एम एन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, प्लस का 7। कर लेंगे। ओके, कुछ और करते आगे। जैसे मान लीजिए इधर उधर कहीं कर लेते हैं, नोट कर लिया आपने। अब हम बात करते हैं कि अगर पेरोक्साइड की बात करते हैं, H2O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, O की ऑक्सीकरण संख्या, दैट मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो याद होगा आपको कि हम पेरोक्साइड में बताए थे ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -1 होता है। लेकिन कैसे, -1 कैसे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर H का पता होगा आपको कितना होता है, पहले में आता है, तो क्या होगा +1, तो 2 गुणा +1 कर देंगे। बोलो क्लियर। आगे बढ़ेंगे, इसका निकालना तो इसको हम 2x मान लेंगे, बराबर का क्या होगा 0। बातें स्पष्ट है। ओके, अब यहाँ पे 2 एक कम 2। अब इस 2 को इस 2x के साथ कुछ काम कर लें, उसके बाद हम 2x लिख करके 2 इधर करके माइनस का 2 कर लें। 2 से 2 कटा एक बार में, तो x का मान क्या मिला -1। अब बोलो क्लियर है कि नहीं है। किस ऑक्साइड में, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होता है। ये बात आप नोट कर लेना। इसके अलावा मान लीजिए हम बात करते हैं H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। चलिए बताइए फटाफट। तो मुझे लग रहा है कि 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। क्लियर करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या +1 ऐसे, और जिसको निकालना उसको क्या मानेंगे x, प्लस का 4 ऑक्सीजन, तो 4 गुणा क्या कर देंगे -2 बराबर टोटल का क्या दिया, कुछ नहीं तो 0। क्लियर है। 2 + x, यहाँ पे 2 चौके 8 बराबर क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पे क्या करोगे x 2 8 माइनस प्लस घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा, तो x माइनस का 6 बराबर क्या मिला 0, x बराबर क्या मिला प्लस का 6। बोलो स्पष्ट है। इस प्रकार से इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, प्लस का 6। क्लियर है। तो बड़ा सुपर आइडिया, ऐसे करके आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलिए हम एक दो और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दिया हो व्हाट H2SO5 में अगर आपसे पूछे S की ऑक्सीकरण संख्या, क्या पूछे S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, विचार करते हैं। मैंने क्या बोला, H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो आप जरा विचार करें। हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो प्लस का 1 2 से गुणा करेंगे, प्लस के 1 से। बोलो क्लियर। और जिसको निकालना उसको क्या मानते हो x। ऑक्सीजन कितनी बार 5 बार दिया है, तो यहाँ पर प्लस करके 5 गुणा क्या करेंगे माइनस का 2 बराबर क्या करेंगे 0। इस हिसाब से इस सिस्टम से क्या होगा जरा देखते हैं। 2 1 2 प्लस x 5 दूना 10 बराबर का 0। यहाँ पर x और 2 में से 10 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा 8, तो माइनस का 8 बराबर क्या मिला 0, x बराबर क्या मिला प्लस का 8। ये कुछ ऐसा मिला। तो इसके हिसाब से, इस विधि के हिसाब से ये ऑक्सीकरण संख्या सही आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। क्या है, गलत है। ऐसा क्यों गलत, इसलिए है क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। अगर हम H2SO5 स्ट्रक्चर की बात करें, सेंट्रल टर्म यस है, सो यहाँ पे बीच में क्या होगा यस। एक काम कर लो 1 2 3 ऐसे 4। मैंने ये कर दिया कि यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिया, और ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ ऐसा 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 1 2 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर H चिपकाया यस, और क्या किया यहाँ पर H चिपका तो 2 H भी हो गया, 5 ऑक्सीजन भी हो गया, सल्फर कोई दिक्कत। अब बात समझना कि जहाँ पे H चिपका वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन जहाँ केवल ऑक्सीजन वहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। इस हिसाब से जहाँ डबल बॉन्ड होगा -2 होगा ऑक्सीजन पे, लेकिन यहाँ पे OH का क्या होता है -1, ये -1। क्लियर है।
अब माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, यानी मिला जुला माइनस का 6 आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम पे प्लस का 6, क्योंकि सेंट्रल एटम डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग एटम पे चार्ज कितने हैं। तो जितने माइनस के चार्ज होंगे उतना ही वो प्लस का चार्ज सेंट्रल एटम पे होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा योग करके कितना आ रहा है, माइनस का 6। सो यहाँ पे सेंट्रल एटम पे क्या होगा, यस पे क्या होगा, सल्फर क्या होगा, प्लस का 6। तो कुछ ऐसा होता है, तो कुछ स्ट्रक्चर का भी खेला होता है। यानी जब ये बुद्धि फेल हो जाए, अगर आपको बातें ना स्पष्ट हो तो आप क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ, तो बातें पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक और स्ट्रक्चर वाला बात करता हूं तो आपको पूरी बातें क्लियर होती हैं। चले मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे बगल में। चले अब यहाँ पे हम लॉजिक समझेंगे कि अगर आपके सामने दिया हो H3PO4, क्लियर है, और एक और दिया है H3PO5, इन दोनों में H3PO5, इन दोनों में क्या करना है, आपको P की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, विचार करें। अगर हम इसकी बात करते हैं, H3PO4 की बात करते हैं, तो H3PO4 में P के लिए क्या होगा, विचार करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सेंट्रल में क्या होगा, P, तो यहाँ क्या रखोगे, P, क्लियर है। हाइड्रोजन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, एक 4 हुआ नहीं हुआ, 4 ऑक्सीजन हुआ। हाइड्रोजन कितना है, 3, 1 2 3, बात स्पष्ट है। माइनस 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 और डबल बॉन्ड से माइनस का 2, गणना करें, माइनस का 2, माइनस का 1, 3 4 5, माइनस का कुल कितना आ रहा है, तो कितना होना चाहिए, बोलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बस निकल गया, हो गया। अगर इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, इसके लिए PO5 के लिए क्या होगा, सेम चीज है, सेंट्रल टर्म एस होगा, सॉरी P होगा, यहां पर 1, यहां पर 2 3 और ये 4, विचार करने होगा। 5 है तो कहीं डबल याद दो, काम खत्म हुआ। हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 1 2 3, बोलो क्लियर हुआ। माइनस माइनस माइनस, बोलो क्लियर है, माइनस का 2, क्लियर। तो माइनस का 2, 3 4 5, कितना होना चाहिए, यस। तो इस प्रकार से हम करते हैं एक ऑक्सीकरण संख्या का फाइंड। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की निकालनी है, किसी परमाणु निकालनी है, तो पहले आप ये मेथड सीखें, फिर उसमें कोई दुविधा हो रही है तो आप क्या करें, स्ट्रक्चर बनाना सीखें। यानी स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए हर हाल में जब सस्पेंशन की बातें होती हैं, यस। तो प्रैक्टिस के लिए ये मैंने बता दिया, और बाकी चीज़ें आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, और भी ज़्यादा सीखना चाहते हो, अपने मन से करना चाहते हो, तो आपके लिए मैं ये स्क्रीन के माध्यम से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस करें और देखें, समझें, सुचारू रूप से करें। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके पूरा बातें क्लियर होता है। केवल मेरे बताने से नहीं होगा, जब आपका कलम चलेगा, साई खर्च होगा, तब जाकर चीज़ें नजर आएगा कि हाँ वास्तव में कुछ होता है, यस। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, और वीडियो पे बने रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आते रहेंगे और कुछ न कुछ लाते रहेंगे। रेडार रिएक्शन का तीसरा लेक्चर क्लोज होता है। चौथे लेक्चर में हम स्वागत करने वाले हैं कि कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का तरीका आपको सिखाएंगे आने वाले लेक्चर के अंतर्गत। तब तक लेता शुभ ब्रेक, बहुत बहुत धन्यवाद, यस।